Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith, Chhapra. Dear student, today we will start the chapter Triangle for class 10th. Triangle chapter से आप पहले से familiar हैं. आपने previous classes में triangles के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. यहाँ पर हम लोग जो triangle chapter में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो हम लोग का point होगा वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हैं? टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. टू ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे यदि उनका शेप और साइज सेम हो. शेप और साइज सेम होगा तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे. यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ओवरलैप करने का सेंस क्या हुआ? एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट. कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो सभी चीज़ों के रेस्पेक्ट में एक समान होते हैं. सिंबल जो यहाँ आप देख रहे हैं यह कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है जिससे आप क्लास 9th में भी फैमिलियर हो चुके हैं. नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वो है सिमिलर पॉइंट. टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स. टू ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे यदि उसका शेप सेम हो लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट हो. तो सिमिलर फिगर में हम क्या देख रहे हैं? सिमिलर फिगर में हम ये देख रहे हैं कि शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है. यहाँ पर यह जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल जो है ये सिमिलर का सिंबल है. टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे लेकिन टू सिमिलर फिगर जो है यह ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा. एग्जाम्पल, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर. यहाँ टू लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये ऑलवेज सिमिलर होंगे. एनी टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कोई भी टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा सिमिलर होगा. वैसे ही टू स्क्वायर्स जो होते हैं एनी टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर. एनी टू सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर. हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर पॉलीगॉन. तो सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है? मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्हाट इज़ पॉलीगॉन. आप प्रीवियस क्लासेस में पॉलीगॉन के बारे में पढ़े हैं. तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. तो कोई भी सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं. जैसे आप ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, ट्रायंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे जो हैं पॉलीगॉन्स हैं. तो सिमिलर पॉलीगॉन क्या है? टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल. टू पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर पॉलीगॉन कहेंगे यदि इनके corresponding एंगल इक्वल होंगे और corresponding साइड्स का जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनल अब क्या है? टू रेशियोज को हम लोग या टू फ्रैक्शंस को हम लोग प्रोपोर्शनल कहेंगे यदि वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. इक्वी एंगुलर ट्रायंगल. इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या हैं? तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल. तो टू ट्रायंगल्स को हम लोग इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहेंगे यदि उनके corresponding एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हो. अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर ट्रायंगल. तो सिमिलर ट्रायंगल क्या है? टू ट्रायंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल्स to each other if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional.
टू ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टू फिगर्स है, टू ट्रायंगल्स का फिगर है। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो हम जब देखते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF में एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। तो यहाँ पर इक्वल एंगल शो हो रहा है एंड AB बाई DE, फर्स्ट ट्रायंगल का साइड AB और सेकेंड ट्रायंगल का साइड DE इज इक्वल टू BC बाई EF, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का साइड BC और सेकेंड का EF इज इक्वल टू AC बाई DF। तो यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है। आई होप यहाँ तक कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको रिकॉल करेंगे। हम लोग देखते हैं NCERT से एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि रेडियस कुछ भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या ज़रूरी था? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियाई इक्वल होना चाहिए। टू सर्किल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उसके रेडियस इक्वल हो। और यहाँ पर क्या करा, ऑल सर्किल्स आर, रेडियस के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या सही ऑप्शन होगा? सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होंगे ऑलवेज? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच साइड इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो साइज डिफर हो सकता है लेकिन शेप जो होगा उसका हमेशा सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोग जैसे कि डेफिनेशन में भी देखे हैं कि पॉलीगॉन्स सिमिलर तभी होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए आप क्या दे सकते हैं? स्क्वायर दे सकते हैं, सर्किल दे सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकते हैं। अब है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर में आप क्या एग्जाम्पल दीजिएगा? सोचिए कि नॉन सिमिलर फिगर में हमें एग्जाम्पल देना है तो क्या देंगे? जैसे कि हम लोग सिमिलर में तो आसानी से दे दिए, सिमिलर में हम लोग खूब आराम से बोल दिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल स्क्वायर होगा, सर्किल होगा। तो यहाँ पर जो है नॉन सिमिलर में क्या देंगे? तो नॉन सिमिलर में एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसे ही स्केलिन ट्रायंगल, रोम्बस। अब है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो दो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट फिगर जो दिख रहा है वो रोम्बस का है और सेकंड फिगर जो है वो स्क्वायर का है, तो यह सिमिलर कभी हो नहीं सकता है। इस तरह से आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में और एक्सरसाइज 6.1।
तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।